अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ शेप्स, साइजेस, पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स। ज्योमेट्री में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, लेकिन किसके साथ मिलाकर? अलजबरा के साथ। अलजबरा प्लस ज्योमेट्री का जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आज उसको दोबारा से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन इज़ एक्चुअली एक्स वाई प्लेन, जिस पर एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। अब ये है आपका ओरिजिन, जिस पर दोनों पॉइंट्स मिलते हैं वो क्या कहलाता है? ओरिजिन। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पर मिलते हैं, ओरिजिन की राइट साइड पर एक्स एक्सिस के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पर सारे वाई के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे ये है आपके पास 1 2 3 4, ये सारे एक्स के पॉजिटिव नंबर्स जा रहे हैं। इसी तरह वाई के ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स जाते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऊपर जाता जाता है। इसी तरह एक्स डैश एक्सिस पर आएंगे एक्स के नेगेटिव नंबर्स, लाइक -1 -2 -3 और आगे चलते जाएंगे। और इसी तरह वाई डैश एक्सिस पर आएंगे वाई के नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -1 -2 -3। अच्छा जी, अब इसी एक्स वाई प्लेन के ऊपर या कोऑर्डिनेट प्लेन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर हमारे पास बनेंगे पॉइंट्स। एक्स और वाई के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर से पॉइंट्स लेकर हम लोग बनाएंगे एक पॉइंट। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक्स एक्सिस से हमने लिया 0.2 और वाई एक्सिस से भी लिया 0.2, तो ये दोनों पॉइंट्स मिलकर ये एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का एक पॉइंट बन जाएगा। लेट से हम उसको पी कह देते हैं, जिसमें क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है आपके पास? 2। क्लियर? यहाँ फिर एक और नंबर ले लेते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं -1 एक्स डैश एक्सिस पर और वाई डैश एक्सिस का ले लेते हैं -3। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा हमारे पास जिसका नाम होगा -1 एंड -3। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहला वाला होता है एक्स एक्सिस और सेकंड वाला होता है वाई एक्सिस या वाई की वैल्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका नोट करने के क्या है जी? हमारे पास जो पॉइंट है जो हमने सपोज किया था P ऑफ एक्स वाई, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। इसमें एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एब्सीसा और वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये इनके नाम है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएगा या MCQs में आ जाएगा तो आप ये बता सकेंगे कि एक्स क्या कहलाता है? एब्सीसा, एंड वाई क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट। और इसको हम ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। एक और पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0। ये जैसे एक्स एक्सिस है, बेशक एक्स डैश एक्सिस है, ये एक्स की लाइन पर आपको सिर्फ एक्स के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ना कि वाई के। तो यहाँ पर सारे एक्स के पॉइंट्स होंगे, पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, लेकिन वाई यहाँ पर नहीं है, तो वाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर भी आपको सिर्फ वाई के पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक्स का कोई पॉइंट नहीं होता, तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होती है 0 हमेशा। ये एक्स वाई हमारा प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4। अब क्वाड्रेंट 1 में हमने चेक करना है हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं। इस पोर्शन में एक्स की वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव और वाई की वैल्यूज़ भी क्या आ रही हैं? पॉजिटिव, यानी कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे इस वाले पार्ट में, तो इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं नेगेटिव, यानी कि एक्स इज़ लेस देन 0 आ रहा है, और वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं पॉजिटिव, यानी कि वाई आ रहा है ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो थर्ड में हमारे पास ये वाला पोर्शन है, इसमें एक्स भी माइनस और वाई की वैल्यूज़ भी माइनस, तो एक्स इज़ लेस देन 0 एंड वाई इज़ ऑल्सो लेस देन 0 इन थर्ड क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी, उसमें x की वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव और y की वैल्यूज़ हैं नेगेटिव, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0। चौथा पॉइंट टू रिमेंबर, ओरिजिन हमारे पास होता है 0 0, यानी कि ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है 0। ये है आपका ओरिजिन, यहाँ पर x भी 0 होगा और y भी 0।